आ जाओ भैया आ जाओ। बहुत अच्छी बात है आप लोग आ गए। पहली इससे पिछली वाली वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा था, जो इंग्लिश को बिल्कुल जानते नहीं कि इंग्लिश क्या होता, सिर्फ देखे हैं कि सुने हैं सिर्फ कि इंग्लिश ये होती, बहुत अच्छा लगता है बोलते हुए, लेकिन इंग्लिश को जानते नहीं हैं। तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उसके बाद उसके आगे की वीडियो यह है, इसमें उसके आगे का थोड़े बहुत कंसेप्ट आपको बताएंगे और धीरे धीरे इंग्लिश को हम सीखते रहेंगे और एक दिन इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी आपको कम समझ में आएगी, मतलब ज़्यादा अच्छी आवाज़ मेरी आज नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि आज मेरा मैथ थोड़ा ख़राब है, ठीक है। तो कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। अच्छे से बोलूँगा, मतलब बोलने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए, लेकिन थोड़ा मैथ दिक्कत करेगा तो उसमें कोऑपरेट कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या सीखा, सबसे पहले आपने अल्फ़ाबेट सीखा, जैसे ABCD के तरीके। अब आप अल्फ़ाबेट्स कहेंगे, अल्फ़ाबेट सीखा, अल्फ़ाबेट A to Z जो होता है, लेकिन इनमें से हम कुछ चीज़ें भी छाँटेंगे। जैसे आपने अगर हिंदी आपने अगर पढ़ी होगी, बहुत लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो भी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं हिंदी पढ़ी होगी तो उसमें ज़रूर सुना होगा कि जो वर्णमाला होते हैं तो उसमें स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो हम इसी तरह जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश की चीज़ है ना, तो इसमें भी होंगे स्वर और व्यंजन। तो उसको हम वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर को हम वॉवेल्स कहते हैं, कॉन्सोनेंट को व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो वॉवेल्स इसमें हम छाँटते हैं, चलिए अल्फ़ाबेट्स में से। तो हमारे में ए ई आई ओ यू ये जो है ये वॉवेल्स हैं, ठीक है। अब हम आपको यहीं पर तो ध्यान देना है कि इसमें ये वॉवेल्स कौन है, तो ये है वॉवेल्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आते हैं जो बाकी जो बचे, मतलब ए ई आई ओ यू आपने जैसे निकाला, तो जो बाकी बचे वो कॉन्सोनेंट, और जो आपने निकाल लिए 5 ए ई आई ओ यू, ये आपके हुए वॉवेल्स। तो आप वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट समझ गए होंगे, जिसको हिंदी में स्वर या स्वर और उससे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और सवाल मेरा यह है कि ए का मतलब क्या होता, तो आप क्या बताएंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो यही बताएंगे कि ए से एप्पल होता है, इसका मतलब क्या, ए से ए है और क्या, इसका क्या मतलब होगा। लेकिन इसका असली में मतलब होता है एक। जब आप इंग्लिश बहुत हाई पर पहुंचेंगे ना, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, तो आप समझ में आएगा कि सिर्फ ए का मतलब एक होता है और वन मतलब भी एक होता है, लेकिन इसमें का डिफरेंस बाद में आपको समझाऊंगा टाइम आने पर, ठीक है। अभी ए का मतलब एक होता है, ठीक है। और एन का मतलब भी, जो एन होता है, ए के साथ एन लगा होता है, इसको एन बोला जाता है, इसका भी मतलब एक ही होता है, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग जगह पर प्रयोग होते हैं। जैसे अब आपको दिखाता हूँ, आपने जब पढ़ा होगा ए से एप्पल, ठीक है, तो ए से एप्पल आपने नहीं पढ़ा, ए से एप्पल तो पढ़ा होगा, लेकिन कहीं कहीं पर एन एप्पल लिखा होगा, ठीक, लिखा होगा एन एप्पल। अ बॉय लिखा होगा, अ कैट लिखा होगा, अ डॉग लिखा होगा, ठीक है, लेकिन एन एलिफेंट लिखा होगा। क्यों भाई, यहाँ जब एन और ए का मतलब एक ही होता है, एक कुत्ता, एक हाथी, एक लड़का, तो इसी तरह एन क्यों लगाएगा, ए ही लगा देते या फिर सब जगह एन ही लगा देते। इसमें क्या डिफरेंस है ये बताइए, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस यह है कि जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब कोई चाहे जैसा भी सेंटेंस हो, नहीं कैसा भी वर्ड हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एप्पल है, तो एप्पल को जो सबसे पहला जो लेटर आ रहा है, सबसे पहला लेटर कौन सा है, ए से एप्पल है, तो सबसे पहले ए ही आ रहा है, ठीक है। अब ए से एप्पल है तो ए क्या है, एक वॉवेल है, ठीक है। मानता हूँ कि एक लेटर है, ठीक है। और अल्फ़ाबेट तब होगा जब पूरा ए टू जेड लिखा होगा, तब वो पूरा अल्फ़ाबेट है, ठीक है। लेकिन ये एक लेटर है, लेकिन लेटर किस भाग का है, अल्फ़ाबेट्स का है, लेकिन ये एक वॉवेल है, ठीक है। ये वॉवेल ए ई आई ओ यू आपको याद ही हो गया होगा, ये वॉवेल है। तो जब कोई कोई ऐसा वर्ड हो, ठीक है, जब कोई ऐसा वर्ड हो जिसका जो स्टार्टिंग हो ना, वो सबसे पहले वोवेल के लेटर से स्टार्ट होता हो, तो उसके आगे एन लगेगा बस, और बाकी के सामने आप ए लगा दीजिए। लेकिन एक और बात, जैसा कि कोई भी चीज़ है, जैसे आप मान लीजिए हनेस्ट है, हनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है, अब इसे ऑनेस्ट बोला जाता है, हनेस्ट नहीं बोला जाता, ऑनेस्ट। तो आप चेक करेंगे उच्चारण से, प्रोनाउंसिएशन, मतलब आप बोल कर भी देखेंगी। अब ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो ओ आ रहा ना, ओ, तो आप लेटर से नहीं देखेंगे, एच आ रहा आगे, तो लेटर से नहीं देखना है आपको, आपको आवाज़ से देखना है, ठीक है। ऑनेस्ट आ रहा है ओ, ठीक है, तो ओ क्या है, एक स्वर है, यानी ये एक वॉवेल है, तो आपको आवाज़ से देखना है, ठीक है। एन एप्पल, अब एप्पल आ रहा, ए क्या है,
जो हिंदी में आ रहा है वो एक स्वर है, यानी यह एक वॉवेल है, तो इसके आगे एन लगेगा। जैसे बॉय है तो बॉय बॉय। अब बा जो है बा, अब जो बा आ रहा है ये तो एक व्यंजन है, सिंपल सी चीज़ है। आप हिंदी में भी देख लीजिए, बॉय को अगर कहेंगे तो हिंदी में भी आप बॉय कहेंगे बा, ठीक है। तो ये बॉय आपने कहा, तो बा एक व्यंजन है, यानी ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके सामने ए लगेगा। बहुत, अब ये बस छोटी सी वीडियो है, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर नहीं समझ में आया कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और नहीं कुछ क्या नहीं समझ में आया है ये आप कमेंट कीजिए। आपको इंग्लिश बोलनी है। धन्यवाद।